श्रीमत्परं गम्भीर स्याद्वामोघलाञ्छनं जियात्रैलोक्यनाथस्य शासनं जिनशासनम्। जय मंगलबुदाणं विमलाणं आनन्दंसणमयारं तैलोयसेयाणं नमोऽस्यसुवसिताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो जायाणं नमो लोय सविसाहोणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 से आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तिथि वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी ये पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्मा व्यक्ति कहीं न कहीं शत्रु और मित्र की खोज करता है और संसार में उसे कहीं शत्रु मिलता है, कहीं मित्र भी मिलता है, कहीं अपना भी मिलता है, कभी पराया भी मिलता है। पर जीव ये भूल जाता है कि वास्तविकता में शत्रु और मित्र कहीं बाहर नहीं होते, शत्रु और मित्र अपने भीतर ही हुआ करते। आज तक प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक इंसान ने अपने राग द्वेष के पीछे किसी को शत्रु बनाया, किसी को मित्र बनाया, किसी को अपना बनाया, किसी को पराया माना और ये ही उसकी राग द्वेष की परिणति, उसकी पाप की परिणति ही उस जीव का सबसे बड़ा शत्रु। कहाँ एक इंसान जो भगवान का रूप था, भगवत्ता को प्राप्त करने वाला था, उस इंसान से ही, उस व्यक्ति से ही जीव राग द्वेष करते हुए शत्रुता और मित्रता को खोजता है। पर वो भूल जाता है कि किसी व्यक्ति के प्रति अगर शत्रुता और मित्रता की तुम्हारी दृष्टि है तो वह उस व्यक्ति की गलती नहीं है, अपितु आपके स्वयं की सोच की और दृष्टि की ही गलती। क्यों माताओं, आप भी तो गलतियां खोजते होंगे दूसरों की। जब भी गलती की बात आती है तब तब दृष्टि दूसरों पे जाती, और जब भी कोई अच्छाई की बात आती है, अच्छी बात, प्रशंसा सुनने की बात आती है तो व्यक्ति अपना नाम सुनना चाहता है। ये जीव की अनादि काल की ऐसी परिणति हो चुकी है जिस कारण से जीव इस संसार के दुखों से उभर नहीं पा रहा।
जानता बहुत कुछ है, समझता भी बहुत कुछ है, पर क्या करे, वह जीवन में उसे उतार नहीं पाता है और अपने भीतर के ही उस शत्रु को लेकर पूरे संसार को वह शत्रु के रूप में ही देखता। जिसके दृष्टि में, जिसकी सोच में स्वयं की ही एक भद्रता है, स्वयं राग द्वेष से परे होकर एक वास्तविक तत्व को और स्वरूप को समझने की जिसकी दृष्टि होती है, वह कभी भी किसी को शत्रु या कभी किसी को मित्र नहीं कहता। भले ही आप ये कह सकते हो कि हमारा कोई शत्रु नहीं है, पठारी के लोग कह सकते हैं, विदिशा के भी कह सकते हैं कि हमारा तो पंडित जी कोई शत्रु नहीं है। पर अगर आप शत्रु नहीं है कह रहे हो, मतलब पक्का है कहीं ना कहीं कोई ना कोई है। आप अगर ये भी कह रहे हो कि हमारा शत्रु नहीं है पर मित्र तो है, मित्र है मतलब शत्रु होगा, क्योंकि जब सिक्के का एक पहलू होता है, भले ही दूसरा पहलू आपके सामने हो ना हो, पर सिक्के का एक पहलू है तो दूसरा पहलू होगा ही होगा। क्या आप लोग पठारे में व्यापार नहीं करते, पैसे नहीं कमाते, सिक्का नहीं देखा? देखा है। एक सिक्का होता है, भले ही सिक्के की एक बाजू, एक पहलू एक समय में हमारे सामने होता है, दूसरे समय में दूसरा पहलू होता है, पर जब तक सिक्के के दो पहलू नहीं हैं तब तक सिक्का नहीं है। ऐसा ही अपने जीवन के उन दोनों पहलुओं को हमें पहचानने की आवश्यकता है। मेरा वास्तविक पहलू क्या है और दुनिया के सामने मैं राग द्वेष से युक्त होकर दुनिया को दिखाता क्या। चाहे राग हो, चाहे द्वेष हो, चाहे मित्र हो, चाहे शत्रु हो, चाहे अच्छाई हो, चाहे बुराई हो, ये जो कुछ भी मेरे पहलू है, ये वास्तविकता में मेरे स्वयं के लिए मैं कितने अच्छे से जानता हूँ और दुनिया को दिखाने के लिए मैं कितने अच्छे से करता हूँ। माता, वो आप लोग पूजा तो करते ही होंगे, नहीं करते? पूजा तो करते ही है। वास्तविकता में पूजा करने के लिए करते हैं कि दुनिया को दिखाने के लिए करते हैं? अभी ऐसे की ऐसी मुंडी हो जाएगी, थोड़ा सा रुको। अभी कोई नहीं मानता, सीधी सीधी गलती मान ले तो फिर पंचम काल का इंसान कैसे? भले ही आज हम सबके सामने कह रहे हैं हम तो पूजा के लिए पूजा करते हैं, भगवान को भक्ति करने के लिए भगवान की पूजा करते हैं, पर ये माँ कहने का विषय है, पूजा करते समय आपकी दृष्टि भगवान पर और द्रव्य पे कितनी होती है और आने जाने वाले लोगों पर कितनी होती है? अब नहीं कहना ऐसा, धीरे धीरे मुंडी ऐसी हो ही जाएगी। भले ही हम आज सबके सामने उस हकीकत को, अपनी कमज़ोरी को पहचान नहीं पा रहे हैं, पर जब तक हम अपनी कमज़ोरी, अपनी पाप बुद्धि, अपनी राग द्वेष की बुद्धि को पहचान नहीं पाएंगे, तब तक भीतर के शत्रु का नाश नहीं कर सकते। भले ही बाहर के कितनी ही शत्रु की खोज कर लेना, बाहर के शत्रु को भी ठीक करने का प्रयास कर लेना, पर जब जब तुम्हें बाहर का शत्रु मित्र ये भाव आ रहे हैं, पक्का मान लेना भीतर कहीं ना कहीं मेरे पास पाप बुद्धि है और वे मेरी पाप बुद्धि ही मेरे लिए शत्रु है। कोई अगर शत्रु है तो आचार्य भगवंत कहते हैं पाप मराती, ये पाप ही मेरा बहुत बड़ा शत्रु है, बहुत बड़ा शत्रु है, और इस पाप को जन्म देने वाला अगर कोई है तो मेरे भीतर के राग द्वेष के परिणाम है। हम तीन लोक के नाथ भगवान के सामने भी बैठकर अगर राग द्वेष के परिणाम कर रहे हैं, कौन आया कौन गया, कौन से थाली में पूजा कर रहा है, मन नहीं देखते ना, कौन क्या पहन के आया। कल तक तो पीतल की थाली में बर्तन पूजा कर रहे थे, आज चांदी की थाली लाए, कल मैं भी ले आऊंगा। दृष्टि देखना, वहाँ तीन लोक के नाथ वेदी पे विराजमान है, वहाँ दृष्टि नहीं है,
जो पड़ोसी पूजा कर रहा है उसकी थाली, उसकी द्रव्य हमें दिख रहे हैं, भीतर की द्रव्य क्यों नहीं पहचान पा रहे? भीतर की द्रव्य क्यों नहीं पहचान पा रहे हैं? क्योंकि हमारी दृष्टि मात्र और मात्र राग द्वेष से भरी हुई है। और जब तक ये राग द्वेष की बुद्धि मेरी नहीं हटेगी, तब तक मेरा कोई भी धार्मिक कार्य करना भी कार्यकारी नहीं होगा। सुबह से लेकर शाम तक, शाम को भी, रात को भी व्यक्ति खूब सारे धार्मिक कार्य करता है। उन धार्मिक क्रियाओं को करते 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 वो धार्मिक तो हो चुका, पर अभी पंडित जी धर्मात्मा नहीं हो पाया। मां अंतर आ रहा है समझ में? अगर कोई भी धर्म की क्रिया मात्र हम दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, राग द्वेष की बुद्धि से युक्त होकर कर रहे हैं, तो वह मात्र हम धार्मिक है, धर्मात्मा नहीं है। धर्मात्मा की बुद्धि धर्म और धर्मात्मा के प्रति समान रूप से होती है, क्योंकि धर्मात्मा ही सम्यक दृष्टि होता है और सम्यक दृष्टि ही सच्चा धर्मात्मा होता है। बाकी धार्मिक तो हजारों और सैकड़ों करोड़ों हो सकते। अपनी स्वयं की परीक्षा करो, अपने आप को पहचानने का प्रयास करो, अपने भीतर के शत्रु मित्र को पहचानने का प्रयास करो। सुबह उठकर अगर हमारे ये भाव हो रहे हैं कि अभी तो बरसात हो रही है, आज रहने दो, रोज तो पूजा करते, रोज ही तो अभिषेक करते, समझ लेना भीतर के शत्रु ने आवाज लगा दी है। और उतने में ही ये लगा ठीक है, कोई बात नहीं, 10-15 मिनट तो लगेंगे, चलते हैं। फिर पहचान लेना कि कहीं ना कहीं मेरे मित्र ने आवाज लगाई है, उस मित्र को मित बना के जीना सीखो। कितने सारे संसार में हमने मित्र बनाए, कितने सारे दोस्त यार बनाए, कहाँ कहाँ भटकते भटकते हमने समय व्यतीत किया, पर अपने आप को, अपने भावों को हम आज तक मित्र नहीं बना पाए। सबसे बड़ा मित्र और सबसे बड़ा शत्रु अगर जीव का कोई है तो तेरे भीतर की पाप बुद्धि, तेरे भीतर की पुण्य बुद्धि है। जो जैसे तेरे भाव हो रहे हैं, उन भावों को पढ़ने का, समझने का प्रयास करो। और जिस दिन माँ भावों को समझने का पुरुषार्थ करोगे, उस दिन आप धर्मात्मा बनने के मार्ग पर निकल पड़ोगे। धर्म की क्रियाओं को करना, पूजा पाठ, विधान, अभिषेक, स्वाध्याय, उपवास, एकासन, ये मात्र पर्याप्त नहीं है जीवन के कल्याण के लिए। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। उन क्रियाओं के साथ हमें अपने भावों को, अपनी श्रद्धा को, अपने विश्वास को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ने का पुरुषार्थ करना। जब तक भीतर की श्रद्धा कमजोर होगी, तब तक सच्चे भाव, अच्छे भाव जीवन में आ ही नहीं सकते। कितना कितना सौभाग्य है आप लोगों का कि सहजता से ही आपको सच्चे देव शास्त्र गुरु का सानिध्य मिलता है। नहीं मिलता? पठारी वालों को तो बहुत ही सहजता से मिलता है। कोई साधु यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ जा रहा है तो 2-4 दिन का सानिध्य तो मिल ही जाता है। और ये जब हमें भाग्य से बिना मेहनत के सब कुछ मिलता ही है, तो उस भाग्य को महाभाग्य में बदलने का पुरुषार्थ हम क्यों नहीं करते? ये बहुत बहुत सहजता से, आज नहीं, पहली बार नहीं, कई बार ऐसा हुआ कि हमें सच्चे देव शास्त्र गुरु सबका सानिध्य मिला। ये तो भाग्य था, पर भाग्य को हम महाभाग्य में नहीं बदल पाए, क्योंकि भीतर से भाव ही नहीं, भीतर से भाव ही नहीं हुए। ये कितना बड़ा सौभाग्य, कितना बड़ा सौभाग्य था कि कई दिनों से माता जी आपके नगर में हैं। कितने लोग लाभ ले पाए? कितने लोग लाभ ले पाए? हाँ, आ गए हम, जाते आते कहीं मिल गए, हमने दर्शन कर लिए, हमारा काम हो गया, हम आगे बढ़ गए। सोचने विचारने की बात है। निमित्त मिलने के बाद भी, साधन मिलने के बाद भी अगर हम नहीं जाग पा रहे हैं, हम नहीं अपना कल्याण कर पा रहे हैं, तो
हमसे अभागे कौन है। पंचम काल में भी सच्चे देव शास्त्र गुरु का मिलना ये बहुत 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 दुर्लभ संयोग होता है। और उस संयोग को मिलने के बाद भी हम चेत नहीं पाए, हम जाग नहीं पाए, तो फिर क्या कहें। इसलिए हमें अपने भावों को, अपने परिणामों को, अपने परिणति को बदलते हुए धार्मिक से धर्मात्मा होने का प्रयास करें। जो संसार के रागी द्वेषी जीवों को हमने अपना पराया राग द्वेष के कारण से बनाना सीखा है, कभी अपने आप को ही अपना बनाते हुए, अपना मानते हुए, कभी अपने परिणामों को भी समझने का प्रयास करो। कभी अपने भावों को संजोते हुए, अपने श्रद्धा को बढ़ाते हुए, कभी धर्मात्मा बनने का भी प्रयास करो। जब तक हम एक दूसरों को देखते रहेंगे, किसने क्या किया, किसने क्या नहीं किया, किसके घर में क्या हो रहा है, मैं नहीं पूछते ना। पूरी पंचायत तो बोलो ना कहाँ होती। बहन तुम्हें पता है का भाव किते का नहीं भाव, सबकी पंचायत तो हम निपटा चुके, पर स्वयं की नहीं निपट पाए। स्वयं की नहीं निपट पाए क्योंकि वहाँ प्रत्येक समय हम उस राग द्वेष की परिणति से जीते कम समय बीत गया, समझ में नहीं आया। सोचो, विचार करो कि दुर्लभ से दुर्लभ हमें यह मनुष्य पर्याय मिली, सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य मिला, त्यागी वृत्तियों का सानिध्य मिला। हमें सब कुछ मिलने के बाद भी हम जाग नहीं पा रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, क्या करें। भगवान तीर्थंकर पंचम काल में आने वाले नहीं हैं आपको जगाने के लिए। आएंगे? नहीं आएंगे। पंचम काल में कोई तीर्थंकर भगवान आने वाले नहीं हैं, पर उन तीर्थंकर भगवान की मुद्राधारी दिगंबर गुरु हमारे अगर आसपास नगर में पहुंच रहे हैं तो हमें जागने की और अपने आप को जगाने की आवश्यकता है। जागो, जागो, सवेरा हो चुका है। वो तो होता ही है रोज, वो तो सवेरा होता ही है, पुनः शाम होगी, पुनः रात होगी, पर अपने भीतर भी कभी सम्यक दर्शन का सुप्रभात कर लो, कभी श्रद्धा की लौ जगा लो। क्योंकि इस पंचम काल से बचने का अगर कोई साधन है, अगर कोई निमित्त है, तो वे सच्चे देव शास्त्र गुरु पर की गई श्रद्धा है। दुकान चलाते हैं ना पठारी वालों, दुकान व्यापार नहीं करते आप लोग, पैसा कमाते होंगे ना। भले ही व्यापार नहीं है, दुकान नहीं है, किसी ना किसी प्रकार से पैसा तो कमाते हैं। जब कोई व्यापार भी करना है, कोई मकान भी बनाना है, माँ गृहस्थी भी चलानी है, तो कुछ ना कुछ पूंजी तो चाहिए ही पड़ती है। फिर भगवान बनाने के लिए पूंजी क्यों नहीं जोड़ रहे हैं। एक एक रुपये चवन्नी अठन्नी करते करते आदमी पूंजी जोड़ लेता है। मैं ऐसा करूँगा, मैं वैसा करूँगा, मैं घर चलाऊँगा। जब परिवार चलाने के लिए, घर चलाने के लिए, दुकान चलाने के लिए, सब चलाने के लिए पई करके व्यक्ति पूंजी जमाता है, तो पई करते हुए अच्छे परिणामों की श्रद्धा की पूंजी नहीं जोड़ोगे तो भगवान कहाँ से बनोगे। बनना है क्या? हैवान कम सुनाई देता है, हैवान सुन रहा हूँ, क्या कह रहे हैं? हैवान बनना है। निर्णय कर लो कि भगवान बनना है कि हैवान बनना है। अगर पाप बुद्धि से जियोगे, पाप करते रहोगे, तो नरक में जाके हैवान ही बनना पड़ेगा। और राग द्वेष से परे होकर अपने आप को समझने का प्रयास करो, धर्मात्मा बनने का प्रयास करोगे तो भगवान अवश्य ही बन जाओगे। जैसे वह बालक 1-1 रुपये 2-2 रुपये करते हुए गुल्लक नहीं देखी आप लोगों ने? बचपन में तो सबने देखी होगी। पहले 5 पैसे मिलते थे, 10 पैसे मिलते थे, अभी भले ही 10-15 रुपए अब रुपए में आए, पर पहले कितने मिलते थे?
5 पैसे 10 पैसे चवन्नी अठन्नी मिलती तो बच्चा खुश होता था, अठन्नी मिल गई आज। वो 5 पैसे भी पंडित जी मिलते थे तो गुल्लक में बालक डालता था, खर्च नहीं करता था। आप भी तो बालक थे उन दिनों की, याद करो ना। वह 5 पैसे भी मिलते थे, वह बालक गुल्लक में डालता है और सोचता है कि चलो आज 5 पैसे मिले, 10 पैसे मिले। भले ही वह 10 पैसे 5 पैसे रुपए 2 रुपए में कोई सामग्री बड़ी खरीद नहीं सकता, पर फिर भी सोचता है चलो जितना मिला उतना ही इकट्ठा कर लो। कभी ऐसे पुण्य के बारे में सोचा? कभी ऐसे शुभ क्रियाओं के बारे में हमने सोचा चलो ठीक है, बड़ा काम नहीं कर पा रहे, छोटे छोटे ही पुण्यों से, छोटे छोटे अच्छे भावों से हम अच्छा कुछ जोड़ ले? नहीं जोड़ पा रहे। बहुत बड़ी पूंजी श्रद्धा की चाहिए, बहुत बड़ी पूंजी श्रद्धा की चाहिए। वह घर दुकान परिवार चलाने के लिए तो ये पैसे टके फिर भी चाहिए पड़ेंगे, पर भगवान गुरु और सच्चे देवशास्त्र गुरु पे श्रद्धान करने के लिए माँ कितने टके चाहिए, कितने पैसे चाहिए? कोई बाहर की पूंजी नहीं चाहिए। अगर पूंजी कोई चाहिए तो भीतर की श्रद्धा की पूंजी चाहिए। जिसके पास श्रद्धा की पूंजी है, जिसके पास श्रद्धा की पूंजी है, वह नियम से भगवान बन के रहेगा। कुछ नहीं करो पंचम काल में, कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, मात्र सच्चे देव शास्त्र गुरु पर युवाओं श्रद्धा कर लो, विश्वास कर लो, तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। पर अकाट्य श्रद्धा चाहिए, अकाट्य श्रद्धा चाहिए। चाहे वह पत्थर की लकीर बदल जाए पर हमारी श्रद्धा डगमगा ना जाए, ऐसी श्रद्धा सच्चे देव शास्त्र गुरु के प्रति चाहिए, तब तुम्हारा बेड़ा पार होगा, अन्यथा होने वाला नहीं। श्रद्धा है, श्रद्धा है पीयूष, श्रद्धा है, पर कहीं ना कहीं श्रद्धा डगमगा जाती है। जैसे ही कष्ट के दिन आते हैं, बुरे दिन आते हैं, माँ कौन कौन याद आता है? पता नहीं कौन कौन याद आ जाता है। भूल जाता है व्यक्ति भगवान को, गुरु को, जिनवाणी को, सबको भूल जाता है। यही तो श्रद्धा की कमजोरी है। और इसी कारण से तो दीर्घ संसार में घूम रहे हैं। अभी भी समय है, अभी भी समय है। जाना है ना माँ, जाना है ना आप लोगों को छठे काल में? आप हाँ बोलो ना, पहले तो सब हाँ कह रहे थे। छठे काल में नरक में जाना होगा। फिर छठे काल में और नरक में नहीं जाना है तो कुछ मत करो, मात्र और मात्र श्रद्धा की पूंजी को पई पई करके जोड़ने का प्रयास करो। एक एक समय, एक एक समय, एक एक दिन, एक एक क्षण, जितना हमें समय मिले अपने भीतर से उस श्रद्धा को जोड़ने का प्रयास करो। वो ही श्रद्धा से परमात्मा के, गुरु के और जिनवाणी के पास पहुंच सकता है, जिसके भीतर राग द्वेष रूपी पाप रूपी शत्रु का वास नहीं है। जब जब वह राग द्वेष और मेरे भीतर से पाप परिणाम उद्वेलित होंगे, निकल आएंगे, तब तब हम श्रद्धा से, सच्चे देवशास्त्र गुरु से दूर होते रहेंगे। इसलिए सोचे समझे निर्णय करें कि हमें अगर वास्तव में अपने जीवन में कुछ अच्छा करना है, भगवान बनने का पुरुषार्थ करना है, भगवान नहीं कम से कम पंचम काल में धर्मात्मा तो बन ही सकते हैं ना। कम से कम धर्मात्मा बनने का अगर पुरुषार्थ करना है तो सच्चे देव शास्त्र गुरु धर्मात्मा के प्रति, त्यागी वृत्ति के प्रति हमें निर्मल श्रद्धा धारण करने की आवश्यकता है। जितनी जितनी निर्मल श्रद्धा मेरे भीतर होगी उतना ही निर्मल जी तुम्हारा काम बनता जाएगा, अन्यथा बनने वाला नहीं है। समय हो गया है, घड़ी का समय हो रहा है। घड़ी का तो हो ही रहा है, आप लोगों का नहीं हो रहा, हमारा तो हो रहा है। हमें तो एक एक मिनट की, एक एक क्षण की, एक एक समय की कीमत है, पर आपको एक एक घंटों, एक एक दिन, एक एक साल, एक एक जिंदगी की भी कीमत नहीं है। जिसको एक पल, एक क्षण की कीमत होती है, वह कभी सच्चे देव शास्त्र गुरु से, धर्मात्मा से दूर होने का विचार भी नहीं करता। इसलिए जो निमित्त मिले हैं, साधन मिले हैं, उसको कभी छोड़ने का प्रयास ना करे। मैं तो कहता हूँ पठारी वालों, 3
माता जी का जो सानिध्य आपको मिला है ये कुछ दिनों के लिए नहीं। मैंने सुना है आपने कल पुरुषार्थ करते हुए माता जी के पास भी शायद आप लोग पहुँचे थे ना, श्रीफल लेके। ये ऐसा सौभाग्य हो जाए कि पिछले साल कुछ 2 महाराजों का चतुर्मास हुआ था, पिछली बार 2 मुनिराजों का चतुर्मास का सौभाग्य मिला था। इस साल भी आप ऐसा पुरुषार्थ करो कि माता जी का सत्संग सानिध्य आपको चतुर्मास के रूप में प्राप्त हो, ऐसा पुरुषार्थ कर लेना। पर ये बात माताओं ध्यान रखना, पानी वही ठहरता है, पानी वही ठहरता है जहाँ गहराई होती है, और साधु भी वही ठहरता है जहाँ भक्ति की गहराई होती है। आप भक्ति का प्रदर्शन करो और माता जी अपने आप फिर चल के आपके नगर में आप विराजमान हो ही जाएगी। इसलिए वह श्रद्धा और भक्ति का ऐसा परिचय अपने आप के लिए, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों के लिए तो खूब हमने भक्ति का परिचय दिया, जैसे ही भीड़ आती है पूजा करने के तरीके बदल जाते हैं। लोग आते हैं तो ताली बजा बजा के पूजा होती है कि प्रशंसा करें, अरे कितनी भक्ति से पूजा कर रहा है। दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, अपने कल्याण के लिए। इसलिए समय बहुत बहुत अल्प है, समय को समझे और समय के साथ साथ चलने का प्रयास करें। अपने भीतर ऐसी श्रद्धा ले आए कि जिससे मेरा जीवन बदल जाए। समय हो गया, पुनः समय पर समय की बात को समझेंगे। सभी के लिए बहुत बहुत आशीष है। ऐसे ही सच्चे देवशास्त्र गुरु की सेवा और उनके उस भक्ति करते हुए श्रद्धा का परिचय देते रहे तो ही हमारा काम, हमारा जीवन अवश्य ही बदल सकता है। इसलिए पुनः समय पर समय के लिए समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की।